हेलो दोस्तों, तो लास्ट मॉड्यूल में हमने बहुत सारी बातें की। हमने जाना म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की इक्विटीज़ में तो आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं। हमने ये भी समझा कि इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में क्या डिफरेंस है, और मैंने आपको ये सुझाव दिया था कि आप इन दोनों में से एक चीज़ पहले पिक करके उसमें थोड़ा स्किल सेट कीजिए, और अगर आपको दोनों करने आप दोनों भी कर सकते हैं, बट मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस कर रहे हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के बारे में हमने थोड़ा सा मॉड्यूल 1 में टच तो किया था, बट डिटेल में हम इस मॉड्यूल में जाएंगे। हम अपना पुराना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो थोड़ा एक रिकैप दे देता हूं। आप प्रमोटर हैं, आपने अपनी प्लास्टिक की फैक्ट्री सेट की है और आपने इनिशियली 10 लाख रुपए का कैपिटल यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट डाला है। अब यहाँ पे आप सोल प्रोपराइटर हैं और आपका ये खुद का पैसा लगा है। जब आपने एक्सपेंड किया तो आपको और पैसा चाहिए मार्केट से। सबसे पहले आप अपना गए थे दोस्तों के पास और रिश्तेदारों के पास उनसे पैसा मांगने। जब आप दोस्तों और रिश्तेदारों को टैप इन करते हैं यानी कि उनसे पैसा मांगते हैं, तो आप उनको हिस्सेदारी दे रहे हैं कंपनी में। जब कंपनी का एक आइडिया होता है और उस आइडिया को डेवलप करना होता है तो उसको बोलते हैं प्री सीड स्टेज। जब आइडिया थोड़ा सा डेवलप होने लगता है तो हम सीड की तरफ जाते हैं। तो एक होता है प्री सीड कैपिटल, जो जनरली आपने अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से लिया। थोड़ा सा बिजनेस आगे बढ़ा, अब आपको और कैपिटल चाहिए और आप गए थे उन इंडिविजुअल लोगों के पास, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, जिनको बोलते हैं हम एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टिंग सीड कैपिटल की तरह से आपके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स का फायदा ये है कि एक तो उनके पास बहुत पैसा होता है, वो अपने आप में ही करोड़पति अरबपति होते हैं, और ये बहुत सारी कंपनीज में, आपकी जैसी कंपनीज में छोटा छोटा अमाउंट डालते हैं। आपके शेयर होल्डर्स कौन कौन से हैं आपकी कंपनी में, इसको बोलते हैं कैप टेबल। कैप टेबल ये बताता है कि इस XYZ शेयर होल्डर का ABC परसेंटेज होल्डिंग है। तो हम जनरली बोलते हैं कि मैं इस कंपनी की कैप टेबल में हूं, अगर मैंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये एंजल इन्वेस्टर कैप टेबल में आ गया आपकी कंपनी की। अब हम ये समझ लेते हैं कि एंजल इन्वेस्टर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज इज आपके लिए एज अ प्रमोटर ये है कि आपको उससे थोड़ी फंडिंग मिल गई है, आपको पैसा उठाने को मिल गया है, और बिकॉज उसने हिस्सेदारी ली है तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में इक्वल हिस्सेदार है। इसका एक और फायदा आपको ये मिलता है कि एंजल इन्वेस्टर काफी टाइम पे उन्हीं कंपनीज में पैसा डालता है जिसमें उसको खुद का एक एक्सपर्टीज होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो आपको उससे काफी गाइडेंस भी मिल सकता है। एक और फायदा ये है, एंजल इन्वेस्टर के बहुत इंडस्ट्री में कनेक्ट होते हैं, तो वो अपने थ्रू, अगर आपको और पैसा चाहिए होता है, अगर आपको और एंजल इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं, तो वो अपने नेटवर्क में बोल सकता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा पोटेंशियल दिखाती है, क्यों नहीं आप इसमें भी पैसा डालते हैं। तो ये नेटवर्क के थ्रू और पैसा लाने का कोशिश कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स का डिसएडवांटेज क्या है फॉर यू एज अ प्रमोटर? कोई एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो बहुत दखल अंदाजी देने लगते हैं आपके बिजनेस में। तो आपको लगता है कि नहीं, मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूं बिकॉज मुझे तो आता है, तो वो एक थिन लाइन हो जाती है। दूसरा डिसएडवांटेज आप ये कह सकते हैं कि आपने उसको बहुत हिस्सेदारी दे दी है, लेकिन ये तो हर डिसएडवांटेज है नए इन्वेस्टर को लाने का, बट आपका शेयर होल्डिंग तो कम हो ही जाएगा अगर आप बाहर से पैसा उठा रहे हैं। तो एंजल इन्वेस्टर का पैसा जब एग्जॉस्ट हो जाता है और आपको और एक्सपेंड करना है, तो नेक्स्ट स्टेज पे हम जाते हैं जिनको बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। तो अपना प्री सीड इन्वेस्टिंग हो गया, रिश्तेदारों से और दोस्तों लोगों से जो आपने पैसा उठाया, आपका सीड स्टेज पे पैसा आ गया एंजल इन्वेस्टर से। अब आपका शुरू होता है सीरीज ए, सीरीज बी। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि इस कंपनी ने एक सीरीज F, सीरीज D, सीरीज C करके पैसा रेज किया है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपको और पैसा चाहिए होता है तो अब आप जाते हो प्रोफेशनल्स के पास। प्रोफेशनल्स होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी कंपनीज। इनके अलग अलग साइजेस होते हैं। तो कोई वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसा ही अपने आप को फॉर्म किए हुए हैं जो छोटा और इनिशियल स्टेज पे कंपनी में छोटा अमाउंट डालेंगे। आपको एज अ प्रमोटर पता होना चाहिए कि वो कौन से वेंचर कैपिटलिस्ट है जो आपके सेक्टर में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और छोटा पैसा आपके बिजनेस में डाल के आपके कैप टेबल में शामिल हो सकते हैं। तो आप उनको जाके मिलते हो और पिच करते हो कि हमारा ये धंधा है, हमने ये कंपनी शुरू की थी, पिछले 1 साल में 2 साल में हमने इतना प्रॉफिट बनाया है। तो उनको आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ, आपकी कंपनी में पैसा डालें क्योंकि आपकी कंपनी में पोटेंशियल बहुत है। लेकिन ये वेंचर कैपिटल के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? थोड़ा सा वेंचर कैपिटल का भी स्ट्रक्चर समझते हैं। वेंचर कैपिटल एक म्यूचुअल फंड के जैसा है जिसमें बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं।
जैसा मैंने आपको बताया था, म्यूचुअल फंड में हम और आप जैसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स या छोटे इन्वेस्टर्स छोटी टिकट साइज से पैसा डाल के एक पूल बनाते हैं। वेंचर कैपिटल में भी ऐसा ही होता है, लेकिन वहाँ पे हम और आप जैसे लोगों के लिए वो नहीं खुला होता है, वो बड़े इन्वेस्टर्स के लिए खुला होता है जो HNIs होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसा टिकट साइज जो डाल सकते हैं वो वेंचर कैपिटल फर्म में डालते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि पोटेंशियल एट अर्ली स्टेज ऑफ द फर्म टू ग्रो ज़्यादा है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जब आपके एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि अब और छोटा पैसा आप नहीं उठा सकते, अब हमको बड़ा पैसा उठाना है, हजारों करोड़ में पैसा उठाना है, अब आते हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स इन द पिक्चर। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत बड़े पूल में होता है। जब आप वेंचर कैपिटल फर्म्स को या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को अपने कैप टेबल में लाते हैं तो अगेन वही बात आ जाती है कि आपको उनको हिस्सेदारी देनी है। लेकिन वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी तक जब तक बात आती है तब तक ऐसा हो जाता है कि ये लोगों को बोर्ड सीट चाहिए। अब जब आप कंपनी फॉर्म करते हैं तब आप एक बोर्ड भी तो फॉर्म करेंगे जिसमें आप तो होंगे ही और आपके लार्ज शेयर होल्डर्स भी होंगे। तो जनरली वेंचर कैपिटल फर्म्स और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ये कहते हैं कि हमारे एक मेंबर को या 2 मेंबर को, डिपेंडिंग कि उन्होंने कितना पैसा लगाया, आप उनको बोर्ड में लेके आओ। जब वो बोर्ड में आते हैं तो आपके डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप बोलोगे कि मुझको मध्य प्रदेश में एक्सपेंड करना है, वो कहेंगे मध्य प्रदेश अच्छा स्टेट नहीं है एक्सपेंड करने के लिए फॉर सम रीजन, और वो कहते हैं कि नहीं आप उड़ीसा में करो फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आपको लगता है नहीं मध्य प्रदेश में, तो वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसा करो। फायदा ये है कि वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में और ज़्यादा एक्सपर्टीज होता है डिफरेंट सेक्टर्स का, और उनके और ज़्यादा कनेक्ट्स होते हैं, उनके ग्लोबल कनेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो है ज़्यादातर वो ग्लोबल भी होती है। इंडिया फोकस भी बहुत सारी है, बट ग्लोबल भी फर्म्स ऐसी हैं जो इंडियन मार्केट में आके डेडिकेटेड पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं कुछ कंपनीज में। तो आपके VC यानी वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, PE यानी प्राइवेट इक्विटी हो गए। अब क्या, अब हमें और एक्सपेंड करना है। इस स्टेज तक आते आते आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी होती है। अभी अगर कुछ एग्जाम्पल ले लें तो ओला, ओयो, ये ऐसी कंपनीज हैं जो इतनी बड़ी हैं जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई हैं, लेकिन वो प्राइवेट इक्विटी तक के राउंड तक अभी हैं। अभी ओला, ओयो और ऐसी बहुत सारी कंपनियां ने अपना इंटेंशन दिया है कि हमको IPO करना है। इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेज आफ्टर प्राइवेट इक्विटी बनता है IPO। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.